हेलो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। तो आज हम आपके लिए एक फ्लावर का डिज़ाइन लेकर आए हैं जो दिखने में बहुत ही प्रिटी लगता है। तो उसके लिए हमने दो कलर का कॉटन थ्रेड लिया है, एक येलो कलर का लिया है और एक वाइट कलर का लिया है। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर ले सकते हो। तो ये दिखने में बहुत ही प्रिटी लगता है फ्लावर, और बनाना इतना ही ईजी है जितना आपको ये सुंदर लगेगा। और लगेगा नहीं बना पाएंगे हम, तो नहीं आप बना पाओगे। बहुत ही ईजी फ्लावर है ये, आप बस वीडियो स्किप ना करें तो आप अच्छे से इसको बना पाओगे। सबसे पहले मैंने इसको थ्रेड को अपने फिंगर पर लपेट लिया है। आप जैसे भी चाहे वो आप वैसे उसको यूज़ कर सकते हो। आप डायरेक्ट थ्रेड लेते हो या आप क्रोशे को किस तरीके से चलाते हो वो आप अपने हिसाब से ही चलाओ। बाकी जो मैं बताती हूँ उस चीज़ को स्किप ना करें और ध्यान से वीडियो को देखें। तो देखिए, हमने सबसे पहले थ्रेड को लिया है, फिंगर पर रख के इस तरह से क्रॉस बनाना है, ठीक है। और यहाँ से हमें अपने क्रोशे हुक को डालना है, पीछे से थ्रेड को लेना है, निकाल लेना है और इसमें एक बार चेन स्टिच बना देनी है। एक बार चेन स्टिच बन चुकी है, फिर हम इसमें डालेंगे, पीछे से थ्रेड लेंगे और ये इसमें दो आ गए तो दोनों लूप को हम एक में से निकाल देंगे। तो हमारा ये सिंगल क्रोशे बनकर एक तैयार हो चुका है। तो अब हम आगे क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा होने से हमें बनाने में दिक्कत होती है। तो फिर वापस से इसमें क्रोशा हुक डालेंगे, पीछे से थ्रेड लेंगे, यहाँ पर दो हुक हो गए हैं, इन दोनों को पीछे से धागा लेके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे दो सिंगल क्रोशे बन गए हैं। तो इसी तरीके से हमें इसमें 8 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हम थ्रेड को खींच के टाइट कर लेंगे और एक बार पूरा टाइट करने से पहले इसको थोड़ा हम लूज़ कर देंगे। उसके बाद हम इसे काउंट करके देख लेंगे कि इसमें 8 ही बने हैं। और आपने अगर काउंट करके बनाए हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें टोटल 8 ही सिंगल क्रोशे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 सिंगल क्रोशे हैं। तो अब हम इसको पूरा टाइट कर लेंगे जब हमारा कंफर्म हो जाएगा कि 8 है। उसके बाद जो सबसे स्टार्टिंग वाली चेन थी और उसके ऊपर वाला जो लूप है, ये दो, इनमें से क्रोशे हुक को डालना है, बैक साइड से अपने थ्रेड को लेना है क्रोशे हुक में और निकाल लेना है। और इसी वाले थ्रेड को इधर वाले से लूप से भी निकाल देना है। तो इस तरह से ये बंद हो गया है। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3 चेन हमारी बन चुकी हैं। फिर हमें जहाँ से हमारी ये चेन बनी है वहीं पर हमें एक और डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए, डबल क्रोशे बन गया है। तो ये टोटल हो गए एक ही होल में से 2 डबल क्रोशे। फिर हमें नेक्स्ट में से एक डबल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट वाले होल से, और फिर 2 डबल क्रोशिया ये एक ही होल से हमें बनाने हैं। देखिए, पहले में ये बनाया और दूसरे में हमने ये डबल क्रोशे बनाया। तो इसी तरीके से हर एक में 2 डबल क्रोशे बनाना है हमें। 2 में ही डबल क्रोशे बन गया है। अब हम तीसरे नंबर वाले होल में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट में 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 1 2। तो अब ये यहाँ तक 2 बना दिए सब में। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ हमारा 8 था तो यहाँ पर हमारा 16 होना चाहिए, क्योंकि हमने हर एक में से 2 बनाया है तो डबल होना चाहिए। तो एक बार हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कंप्लीट हो चुके हैं। 16 उसमें 8 थे और यहाँ पर 16, 8 का डबल 16 होता है ना। तो अब हम जो जैसे हमने यहाँ पे बंद किया था
सबसे ऊपर वाली लूप में से क्रोशिया हुक को डाल के पीछे से हमें थ्रेड लेना है, इसको अंदर की साइड निकालना है, फिर उसी थ्रेड को इस वाले लूप में से भी निकाल देना है। इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें एक चेन और बना देंगे और थोड़ा सा टाइट खींच के इसको धागे को यहाँ से कट कर देंगे। धागे को कट करके इसको निकाल देंगे अलग। और सबसे पहले हम इस वाले थ्रेड को इस तरह से डालकर इसमें पीछे से और इस वाले थ्रेड को लेकर एक नॉट लगा देते हैं और इस थ्रेड को भी हम टाइट खींचकर यहाँ पर भी हम नॉट लगा देते हैं पहले। अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये बाद में लूज हो जाएगा बनाते बनाते। ये देखिए कुछ इस तरह से बनकर ये तैयार हो गया है। अब हम लेंगे वाइट कलर का थ्रेड और इसको कहीं से भी किसी भी लूप में से क्रोशिया को डालना है। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको। देखिए कहीं से भी लेना है, कहीं से भी आप ले सकते हो। ये जो ऊपर के दो लूप होते हैं इनको उठाना है इस तरह से, इनके अंदर क्रोशिया को डालना है और पीछे से हम थ्रेड ले लेंगे दूसरे कलर का जो हमें इसमें ऐड करना है और इसको क्रॉस कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें नॉट लगा सकते हो, नहीं तो नॉट की भी इतना ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पूरा बुनता चला जाता है तो निकलने का इसका चांस नहीं होता है बाद में। उसके बाद हमें यहीं से वापस क्रोशिया हुक डालना है जहाँ से हमने थ्रेड लिया था और इस तरह से लूप निकाल लेना है पीछे से। अब हमें यहाँ पर बनानी है 6 चेन, 1 2 3 4 5 और 6 चेन हमारी बन चुकी हैं। फिर हमें इस डबल क्रोशिया की तरह इस पर थ्रेड लपेटना है और जहाँ से हमारी ये वाला निकला था उससे नेक्स्ट वाले होल में हमें इसको डालना है, पीछे से निकालना है और सॉरी इसमें हमें 4 बार लपेटना है। ये 6 चेन बनने के बाद हमने यहाँ पर हमें 4 बार इसको थ्रेड को लेना है। जैसे 1 ले लिया, 2 3 और 4 बार हमने ले लिया। देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं एक ये वाला जो चेन वाला था, उसके बाद हमने लिया 1 2 3 और 4, तो 4 ये हो गया और 1 ये हो गया, टोटली 5 हो जाते हैं इसमें। तो अब हमें इसको थ्रेड को थोड़ा यहाँ से टाइट ही रखना है जिससे कि ये यहाँ पे छोटा बड़ा ना हो। फिर जो नेक्स्ट वाला होल है उसमें से अपने को क्रोशिया हुक को डालना है और पीछे से थ्रेड को लेना है इस तरीके से और हमें फिर पीछे से लेके और जो स्टार्टिंग वाले 2 लूप हैं उन्हें निकाल देना है। फिर उसके बाद 2 लूप निकाल देने, फिर उसके बाद 2 लूप निकालने, फिर उसके बाद ये दोनों लूप और फिर लास्ट वाले जो बचे हैं इनको निकाल देंगे। ये देखिए बनकर तैयार हो गया यहाँ से। उसके बाद हमें वापस से इसमें 4 बार फिर लपेटना है थ्रेड को, 1 2 3 और 4 बार लपेटने के बाद सेम स्पेस से डालेंगे हम क्रोशिया हुक को, पीछे से लेंगे और 2 लूप निकाले, फिर उसके बाद वाले 2 लूप निकाल दिए इससे, फिर उसके बाद 2 वाले, फिर उसके बाद वाले 2, फिर उसके बाद वाले दोनों निकाल दिए। तो ये हमें सेम प्लेस से लेने हैं। फिर 3rd बार भी हम ऐसे करेंगे, 1 2 3 और 4। जैसे हमने ये दोनों बनाए उसी तरीके से 4th नंबर वाला भी हम बना देते हैं, और सॉरी 3rd नंबर वाला। एक हमारी स्टार्टिंग में चेन हो गई थी 6, फिर एक होल छोड़ के हमने दूसरे वाले में से 3 बनाए ये वाले इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद वापस से हमें 6 चेन बनानी है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6 चेन बन गई हैं। जैसे हमने एक यहाँ पर ये बनाया था, उसके बाद नेक्स्ट वाले होल में बनाया था, तो इसके बाद जो ये वाला होल है इससे नेक्स्ट वाले में हमें इसको इस तरीके से निकाल कर स्लिप स्टिच से बनाना है इसको। देखिए फिर से देखिए आप, यहाँ पर हमारा ये था, ठीक है। हमें यहाँ लपेटना नहीं है थ्रेड को, ऐसे ही डायरेक्ट नेक्स्ट वाले होल में से लेना है, पीछे से थ्रेड को उठाना है और इसको इसमें से क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से 6 चेन बना लेनी है, 1 2 3 4 5 और 6 चेन बना लिए। फिर वापस से हमें 4 बार लपेटना है, 1 2 3 और 4 बार लपेटने के बाद जिस होल में से हमने ये बंद किया था उसको उसके नेक्स्ट वाले होल में, देखिए जैसे कि दिखाई देते हैं,
इसमें जो नेक्स्ट वाला होल है, या आप इसको चेन भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट वाली जो चेन है वहाँ से डालकर थ्रेड को, और उसी तरीके से दो दो करके निकालना है। पहले में 2 लूप निकाल दिए, दूसरे में से 2 लूप निकाल दिए, पीछे से क्रोशा हुक में धागा लेते रहेंगे इस तरीके से, और ये निकालते रहेंगे इस तरह से 2 लूप। तो ये हो गया है। फिर वापस से 4 बार लेंगे, 1 2 3 और 4। तो मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ, बाकी सारा प्रोसीजर उसी तरह से हमें यहाँ तक करना है। तो वापस से हम इसमें करेंगे, ये वाली पत्ती मैं और बता देती हूँ आपको, फिर लास्ट तक आप बना लीजिए, स्किप ना करें वीडियो को बस। 1 2 3 और 4। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। 4 लिया, यहाँ से थ्रेड डाला, फिर 2 2 लूप करके निकाल दिए, तो ऐसे ही यहाँ पर 3 बनकर तैयार हो गए जैसे यहाँ पर बने थे। तो ये पत्ती कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई है, और ऐसे यहाँ पर ये तैयार हो गई है। अब हमें लास्ट वाला ये चेन बनानी है जो यहाँ पर हमने बनाई थी ये वाली। तो यहाँ पर हमने बनानी है 6 चेन, 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनने के बाद जिस होल में से हमने ये तीनों लिए थे उसमें से नहीं लेना है, नेक्स्ट वाले में से लेना है। थ्रेड को डाल के पीछे से क्रोशा हुक को डाल के पीछे से थ्रेड निकाला, वहाँ से निकालने के बाद में से इसमें से भी ये निकाल दिया। उसके बाद हमें फिर 6 की चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6 बन चुके हैं ये। फिर हमने यहाँ पर इसको बनाते हैं 1 2 3 और 4। फिर वापस से हमें वही करना है कि जो हमने यहाँ पे किया था, इसको इससे नेक्स्ट वाले चेन में डालकर 2 2 निकाल लेने हैं। ठीक है, आप पूरा मैं आपको दिखाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप यहाँ तक समझ लीजिए। बाकी सारा हमें उसी तरीके से करना है यहाँ तक। लास्ट वाली लीफ मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं यहाँ तक बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट वाली लीफ बन रही है, यहाँ पर हमने 6 बना लिए हैं और ये 2 हमने यहाँ पर बना लिए हैं। और अब हम तीसरे नंबर वाला बनाएंगे। जो तीसरे नंबर वाली बनती है, ये 4 फंदे लपेट के 1 2 3 और 4 बार यहाँ लपेटा, सेम प्लेस पे से डाला क्रोशिया हुक को, पीछे से थ्रेड लिया और पहले 2 लूप निकाल दिए, फिर 2 लूप निकाल दिए, फिर नेक्स्ट वाले 2 लूप, फिर नेक्स्ट वाले, और फिर लास्ट में ये वाले लूप निकाल दिए। फिर हमें 6 की चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6। फिर 6 की चेन बनाने के बाद हमें देखो हमारा लास्ट वाला अगर हम सही काउंट करते हैं तो हमारा इसी तरीके से बचेगा। जो लास्ट वाले में हमने चेन ली थी ना, ये देखिए इसमें से, तो वही वाला उसी वाले में से हमें लास्ट वाला भी डालना है, इसमें से उसी में से डालना है जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, सेम उसी पर। अगर आपके काउंटिंग सही है तो ऐसे ही बैठता है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा अलग बैठेगा। तो इस तरह से निकाला और पीछे से एक बार हमने चेन बना ली और इस थ्रेड को यहाँ थोड़ा टाइट खींच के और यहाँ से इसको कट कर देना है। इसको कट करने के बाद जो ये वाला थ्रेड जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसको और इसको आपस में नॉट लगा लेनी है। बाद में ये सब एक्स्ट्रा थ्रेड हमें कट कर देने हैं सीजर से, तो इसको भी हमें यहाँ से कट कर देंगे और इसको पूरा फिनिशिंग कर देंगे इसकी। तो ये आपका फ्लावर बनकर एकदम रेडी हो चुका है आपका ये फ्लावर। ये देखिए थोड़ा ऐसे इसको खींच के पत्ती को सेट कर देंगे। और आप कुछ भी कपड़ा बनाते हो, वूलन क्लॉथ बनाते हो या फिर आप समर के लिए कॉटन क्लॉथ बनाते हो, कोई भी अपना सूट है या कोई भी क्लॉथ है, तो उसको आप यहाँ इसको लगा सकते हो। उसके लिए आपको आउटलाइन पर सुई से स्टिच करनी होगी या फिर आप एक ट्यूब आती है चिपकाने वाली, उससे भी आप चिपका सकते हो। आप किसी भी कपड़े पर इसको लगा सकते हो, या कोई बैग्स वगैरह आप बनाते हो, कोई भी चीज़ में आप डेकोरेशन के यूज़ में इस फ्लावर को ले सकते हो। तो दिखने में बहुत ही प्रीटी लगता है। आप किसी भी कलर में बनाएं या मल्टी कलर में बनाएं तो ये फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी को मेरी जय श्री राम।